आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी ये खास खबर देखने के बाद। ये क्या हो रहा है भाई? निशाना, आंखें, गोली, हे भगवान। वही तो कह रहा हूं, मेरी शक्ल देख के तुम्हें बता देना चाहिए था। ओह शिट। ऐसे करती है इंजन, ऐसे करती है इंजन, ऐसे करती है। Hi, this is Kanika Man, Hi guys, this is Raghav Sachar. and we're doing a fun segment called What is it? Guess the Song. Guess the song. Okay, so this is पकड़ो इसको। Go for it. मुझे तो साइड आंख में, पर मैं I'll try it. Wow, again. ये तो हर एक गाने में होता है almost. Baby doll. हाँ। Very good. You would have just guessed all possible item numbers, and one of them would have been the song. ये आपकी बारी, आप करो, ठीक है, मेरा हो गया, आप ही सारे करो। खाते नू पहली बार 2 वर्ड्स का है, नहीं. 5 वर्ड्स का है, हिंदी है। हाँ, इनको तो मुझे पूछना पड़ा। दूसरा शब्द आँखें, करेक्ट। तीसरा शब्द नहीं, चौथा शब्द मेरी, तुम्हारी, तेरी, ओके। आँखें तेरी, Second word है ना आँखें. हाँ, हाँ, तो तेरी आँखें नहीं. कितनी हंसी। आँखें second and fourth. हाँ, 4th इज तेरी। तेरी. Fifth is अरे अंध में काना राजा। नहीं. पढ़ना, पढ़ूं, देखूं, आंखें तेरी देखूं, ठीक है। अभी बचा फर्स्ट और थर्ड वर्ड। हाँ. मेरी शक्ल देखती तुम्हें वैसे वो गाना गेस कर लेना चाहिए था. हे वही तो कह रहा भगवान। हूं, मेरी शक्ल देख के तुम्हें बता देना चाहिए था. ओह शिट, सो बैड। ठीक है, English. First word. नो पूरा। हाँ. Dance. I am a disco dancer. Disco. क्या हो रहा है भाई? ना 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 क्या? That song? आगे? ना 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 It's the time to. तो अभी मुझे अगर आपको हराना है तो मैं, जो मुझे पता भी चले तो भी मैं नहीं बोलूँ तो आप हार जाएंगे, बहुत अच्छी बात है. क्योंकि आई एम अ चीटर। I know how to play. 4 words. निशाना, आँखें, गोली, गोली, अखियों से गोली मारे लड़का कमाल ती। दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप कोई फोटो दिखाओ ऐसी हाँ. जो आपने किसी को नहीं दिखाई, सम फनी पिक्चर, सम वियर्ड पिक्चर ऑफ योर्स। Difficult task. हाँ, और नहीं है तो कुछ क्लिक कर लीजिए। यार ये तो इम्प्रेस करने के चक्कर में घूम ये रहे हैं। नहीं मिलेगा तुमको और कहीं, कोई नहीं दिखा सकता तुमको. आप शादीशुदा हैं और मुझे बहुत जल्दी नहीं है। यार कितनी औसम है. मजे वाली बात नहीं है गाइस, नहीं? नो। What's wrong with you? क्या बोला तूने? फिर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप कुछ सिंपल सा ही करवा रहे हैं, आपसे पुशअप कर दीजिए। कितने पुशअप्स? 5, ऑडियंस इतना ही देखना चाहती है। ऑडियंस को लग रहा है 5 ही कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कमाल। थैंक यू. ये आज इनकी बॉडी बन गई है, वाओ। जब गाने के बारे में सुना कि इस तरह से गाना है, इस तरह से आपका लुक होगा, क्या लगा? किस तरह की एक्साइटमेंट थी? आपने कितने आउटपुट से आपने? सो गाना मैंने सुना, इन गाना सुन के ऑफ कोर्स बहुत प्यारा लगा। गाना वॉज अराउंड शादी है ना, तो मुझे लगा रही तो बहुत ही प्यारा गाना है। एंड देन मुझे आसपास भी सब लोगों ने बोला कि इट्स राघव सॉन्ग, यू शुड डू इट, वो बहुत अच्छे गाने बनाते हैं एंड कब से बना रहे हैं ना, तो वहीं से डिसाइड हो गया था कि ये कर तो मैं ज़रूर रही हूँ। उसके बाद आगे की डिस्कशंस हुई थी कि वीडियो किस तरह की होगी। तो जब मुझे पता चला कि हम पूरा शादी का ही कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं, हल्दी फंक्शंस पूरा इन दी एंड तक हम पूरा यही दिखाएंगे, तो मुझे लगा वाओ ये बहुत खूबसूरत बनने वाली है। एंड उस चीज़ में ऑफ कोर्स मेरे आउटपुट से ज़्यादा हमारी स्टाइलिंग टीम ने बहुत इनपुट्स
मेरे इनपुट से ज़्यादा हमारी स्टाइलिंग टीम्स ने बहुत इनपुट्स डाले, क्योंकि वो हर चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर थे कि हम लोग इस फंक्शन में इस तरह का कॉस्ट्यूम रखेंगे, ये ऐसी लुक रखेंगे। सो पूरा उन्होंने ही डिसाइड किया एंड जो हमने सोचा था, जिस तरह का सोचा था वैसा ही पूरा एग्जीक्यूट हुआ एंड पूरा आउटपुट भी वैसा ही आया है। सो आई एम रियली लविंग इट एंड मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो भी बहुत अमेजिंग मिल रहा है। आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारा गाना है मेहंदी साडे नादी, उसको भी ऐसे ही प्यार कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हम आगे आपके लिए ऐसी प्रोजेक्ट्स लाते रहें। भाई आनंदी बा की विदेशी बहू से तो आप मिल लिए हैं, यानी एमिली से, लेकिन आज जरा तसल्ली से वक्त बिताते हैं सासू माँ के साथ, मेरा मतलब है कंचन के साथ। एक डे आउट हो जाए। सास बहू और साजिश के सभी व्यूअर्स को आज मेरी डेली रूटीन पता चलेगी। आज लेट हूँ मैं जाने के लिए सेट पर, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की जाए। आइए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिन की शुरुआत हमें गर्म पानी के साथ करनी चाहिए, वैसे ही मैं भी उस रिचुअल को फॉलो करती हूँ जो इंडियन रिचुअल अब बन गया है। तो गर्म पानी विद थोड़ा सा नींबू। वैसे तो जनरली लोग नींबू पानी को फैट लॉस के लिए पीते हैं, लेकिन मैं इसे गुड स्किन के लिए पीती हूँ। नॉर्मल रूटीन में रोज़ वॉक पे जाना नहीं मिलता है, तो जिस दिन लेट होती हूँ, मेरे कॉल टाइम लेट होता है, तो उस दिन मैं वॉक पे जाना मिस नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज मेरा लेट है कॉल टाइम, तो चलिए फिर मेरे साथ वॉक पर चलते हैं। देखिए, भगवान में मेरी बहुत आस्था है। पूजा हो गई है, मैंने आपको बताया कि अब भूख लग रही है, नाश्ते का टाइम है। तो ये मेरी दीदी है जो मेरे लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। इधर दिखाओ दीदी अपना चेहरा। और ये बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। हाँ, मूंग की दाल का डोसा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट हूँ, तो आई कांट हैव वाइट राइस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो दीदी मेरे लिए ये स्पेशली मूंग की दाल का डोसा बनाती हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगता है मुझे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। मुझे प्लांट्स का भी बहुत शौक है, मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे आसपास प्लांट्स ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लिविंग हैं, दे रिस्पॉन्ड। कुछ ही टाइम हुआ है मुझे इस घर में शिफ्ट हुए, तो धीरे धीरे मैं अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों से सजाने की जितना टाइम मिले उतनी कोशिश कर रही हो। ये मेरे छोटू से स्टूल है, आप इनको ऐसे उठाएं,
से रखे हैं। मेरे गेस्ट आए थे, छोटे घर है ना मुंबई में, यू कैन सिट कंफर्टेबली। अब हम शूट के लिए जाएंगे और देखते हैं कि कंचन का आनंदीबा तक का सफर कैसा रहता है। ये है मेरा मेकअप रूम जहां आप देख सकते हैं। ये आ गई है मेरी ड्रेस, आनंदी बा की ड्रेस। तो अब मैं कंचन गुप्ता बनूंगी आनंदी बा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। अब आपको कंचन नहीं, आनंदी बा मिलेंगी। आधा लुक मेरा हो गया है, यानी कि मैं हाफ रेडी हो चुकी हूँ। पूरे रेडी होने के लिए मुझे कपड़े चेंज करने। देखिए आनंदी बा આવી ગયા ना બધા। हाँ, તમે કેમ છો? मजामा? चलिए फिर शूटिंग शुरू करते हैं, आ जाओ। घर को अपना मंदिर मानती थी अनुपमा, उसी घर से लीजिए बेइज्जत करके उसे निकाल दिया गया। बात यहां तक आ गई कि वनराज और अनुज ने एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ लिया। ऐसे में अनुपमा, बस एक छोटी सी नसीहत, कभी भी अगर आपके कदम वापस उस घर की ओर लेकर जाएं आपको, तो ये बेइज्जती याद रखिएगा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अनुपमा की जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। उसकी जिंदगी में एक खुशियों से पहले दुख हमेशा दस्तक दे देता है। अब लगभग 3-4 दिनों से ये पाखी इतना ड्रामा कर रही है। अब हफ्ते की शुरुआत में इस ड्रामे ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि बात हाथापाई पर उतर आई है। वनराज और अनुज आज ये दोनों इस कदर उतारू हो गए हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। अब ये सब कुछ पाखी की वजह से हो रहा है। पाखी के इस ड्रामे ने अनुपमा, काव्या और किंजल इन सब को झंझोर कर रख दिया है। और साथ ही राखी दवे, जिसके लिए झगड़े और फसाद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं है, आज उसकी भी आंखों में आंसू आ गए जब उसने अनुपमा का इतना अपमान देखा। खैरा फैमिली ड्रामा है तो ड्रामा अपर लेवल तक तो जाएगा ही। फिलहाल आज के लिए अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो अब इस घर में दोबारा नहीं आएगी और आना भी नहीं चाहिए। जिस घर में सम्मान नहीं है वहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अनुपमा, जब भी आपके कदम इस घर की ओर बढ़ेंगे ना, इस अपमान को एक बार जरूर याद कर लेना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज है एपिसोड 4 ऑफ आवर ज्यूरिक ट्रैवल्स। जी हाँ, एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ जब अर्जुन बिजलानी और उनका परिवार स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में पहुंचा, ज्यूरिक जाकर भाई वहां का जू तो देखना बनता है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी देश में जाए ना, वहां के ये कुछ मोमेंट्स और कुछ प्लेसेस होते हैं जो बिल्कुल देखने चाहिए। तो बस अलग अलग प्राणियों ने उनका स्वागत किया उनके देश में, और यही नहीं, उसके बाद भूख तो कमाल की लगी होगी। तो विश्व के सबसे पुराने वेजिटेरियन होटल में जब वो पहुंचे तो क्या क्या थे पकवान जो उनका कर रहे थे इंतजार, आइए आपको दिखाते हैं।
रिस्पॉन्डेड। आदमी कितना भी शेर बने, शेरनी के सामने बिल्कुल शेर नहीं होता। Why should Ayan have all the fun? Nice to meet you. किसी महान इंसान ने कहा है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, यानी कि कोई भी चीज अगर आप ज्यादा करें तो ये गलत है, ये आप पर भारी पड़ सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की वादियों में एक अनरिटर्न रूल है कि यहाँ पर अति सर्वोत्तम है, यानी कि आप जितना चाहे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एंजॉय करने की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो गाइस, इंटरलाकन में एपिसोड 3 वाली डेट, एपिसोड 2 वाली बोट राइड और एपिसोड 1 की वो बर्फीली वादियां याद है ना? तो तैयार हो जाइए एपिसोड 4 के लिए, क्योंकि आज बिजलानी फैमिली को जाना था ज्यूरिक के इस जू में। और ज्यूरिक जू कोई ऐसा वैसा जू नहीं है, बल्कि यहाँ पर दुनिया के ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। जैसे ही अर्जुन, नेहा और आयान यहाँ पहुंचे, आयान का मन मोह लिया इन प्यारी सी मछलियों ने, जिनके पड़ोसी थे ये क्यूट से पेंगुइन्स। ये पेंगुइन्स इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं कि इन्हें देखकर ही आपको कूची कूची कू करने का मन हो जाएगा। लेकिन संभल कर, क्योंकि जू की सिक्योरिटी आपको इनको कूची कूची कू करने के लिए आसपास फटकने तक नहीं देगी। लेकिन हाँ, आप दूर खड़े होकर इन्हें इत्मीनान से देख सकते हैं, तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और अपनी यादें संजो सकते हैं। हम लोग हैं स्विट्ज़रलैंड के ज़ू में और मैं खास करके मतलब बहुत सारे एनिमल्स देखे, लेकिन यहाँ इसलिए रुक गया क्योंकि ये हमारा नेशनल बर्ड है, द पीकॉक, और बहुत ही सुंदर है ये। और उसके पीछे जो मोर पंख आप देख रहे हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। एंड आयान ऑल्सो लव्स द पीकॉक। सी, इट जस्ट मेड दैट साउंड। डू यू लाइक इट? दिस प्लेस इज़ फॉर मतलब यू नो जहाँ पर फैमिली आ सकती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ पर आकर। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी हैव कम। आई थिंक यू आर क्लोज टू नेचर ऑल्सो, और बहुत मज़ा आता है जब हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और स्विट्ज़रलैंड में तो लोग आते हैं तो यही सारी चीज़ें यू नो एंजॉय करते हैं। और देखिए वो बार बार हमें ही देखे जा रहा है जैसे कि हमारा ही पेट हो वो। आजा बेटा, इधर ही आजा। ओए पीकॉक, देखिए वो रिएक्ट करेंगे। There you go, they responded. See? मतलब फैमिली हॉलीडे इसे बोलते हैं। सच में बोल रही हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है। अर्जुन भी बहुत खुश है, आयान भी बहुत खुश है, और हम इनके बीच में हैं। मतलब सच में मतलब एनिमल्स लव इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास मेरा पेट रह चुका है तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ। और अमेजिंग ज़ू है, आप सब भी आइए ज्यूरिक ज़ू। तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि और क्या है।
ज़्यूरिक ज़ू में बिजलानी फैमिली जहाँ जा रही थी वहाँ उन्हें अलग अलग प्रकार के लेकिन प्यारे से एनिमल्स नजर आ रहे थे। कभी बंदर को देखते तो कभी किसी दूसरे जानवर का पीछा करते, और ऐसा करते करते ये पेड़ पे चढ़ गए। अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, पेड़ पर क्यों चढ़े हो? ओह, ये जू में ही बना हुआ एक छोटा सा एडवेंचर जोन है। अरे आपने देखा? वो देखो, दो कितने प्यारे मंकीज, देखो देखो। चलो मेरे को भी ऊपर चढ़ा। नहीं बेबी रहने दो। नहीं मैं आ रही। नहीं बेबी, अरे बेबी वो रोप की सोचो। मैं आ गई। नहीं बेबी ज्यादा मत, बेबी रहने दो। बेबी मेरे जैसे लोगों का ही वेट के लिए बनाया गया है ये। लेकिन अर्जुन असली एडवेंचर तो अब शुरू होगा। हमारी ये बात सुनते ही अर्जुन नीचे आ गए। ज़्यूरिक ज़ू में बिजलानी फैमिली को जाना था जंगल के राजा की तरफ। अब जंगल का राजा कौन है ये तो आपको पता ही होगा। अर्जुन थैंक यू, एटलीस्ट उन्होंने हमें उठ के देख तो लिया। देखिए आदमी कितना भी शेर बने, शेरनी के सामने बिल्कुल शेर नहीं होता। और फिलहाल ये शेरनी है, ये शेर नहीं है। हाँ। और तो मैं 3 शेरनियों को देख रहा हूँ, 2 वहाँ है, एक यहाँ जगी हुई है। दूर से देखा तो शेरनी थी, दूर से देखा तो शेरनी थी, पास गया ही नहीं, डर गया। भाई इसे ले जा, ये तेरी बिरादरी की है, इसे यहीं रख। मैं खास करके स्विट्जरलैंड में छोड़ने आया हूँ। तो जंगल की इस शान से मिलने के बाद अब वक्त था उस मजेदार एनिमल से मिलने का जो अपनी हर अदा से आपका दिल जीत लेता है और कभी कभी तो आपकी भी हर अदा को रिपीट करता है। अयान किस पे गया? एकदम आप पे गया। लेकिन इस जू में जिसने हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो थे ये 2 खूब वाले ऊंट जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम है। ज़्यूरिक के जू में अलग अलग तरह के एनिमल्स थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक प्रकार के एनिमल से ध्यान हटता नहीं कि दूसरा वाला आ जाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। लेकिन अब सभी को लगी थी थोड़ी सी भूख और वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और इसी बात पर सभी को याद आया इतिहास के सबसे पुराने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में से एक का नाम जो ज़्यूरिक में होटल हिलटिल के नाम से मशहूर है। और कुछ ही देर में हम पहुंचे होटल हिलटिल। जगह का नाम है हिल्टिस और ये मोस्ट मतलब वेजिटेरियन प्लेस है ये। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है दैट दे हैव अ वेजिटेरियन फूड एंड इट्स अमेजिंग। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया और ज़्यूरिक में होटल हिलटिल ने हम सबका मन लुभाया। वाह 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 वाह,
ये वाह वाह हम ऐसे ही नहीं कर रहे, हमने बाकायदा यहाँ का खाना टेस्ट किया है। तो बेसिकली यहाँ का सिस्टम क्या है कि यू हैव टू वेट योर फूड। इससे ये भी पता चलता है कि कितना सारा खाना खा रहे हो। सो वेइंग के हिसाब से यू गेट दिस स्लिप आउट और फिर हम ये खा सकते हैं। और ट्रस्ट अस, अगर आपको भी ज्यूरिक आने का मौका मिले तो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाइए। यू विल बी मोर देन हैप्पी। तो भले हम स्विट्ज़रलैंड में हैं, लेकिन यार उनको भी पता है कि यहाँ इतने इंडियंस आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द इट इज़ दी ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर खाकर, और मैं अभी तक खा ही रहा हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट आ रहा है ना, आप ये हमारी स्लिप्स देख सकते हैं आप। ये बेसिकली कैसा होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यू कम इन दिस रेस्टोरेंट एंड आप सब एक बोल में भरते हो, एंड देन यू वे इट एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस अ बटन, देन अ स्लिप कम्स एंड यू गेट दैट स्लिप ऑन योर टेबल। और आप जितने स्लिप्स लाते हो, हाउ मच एवर यू वांट टू ईट यू कैन ईट, एंड देन इवेंचुअली व्हेन यू लीव दे कैलकुलेट द बिल ऑन द स्लिप्स। कम वाली ये बस ये मेरा एक है। ये नेहा का, ये नेहा के 4 हैं। 4 किलो नेहा खा चुकी है ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में खाना। इतना लजीज खाना खाने के बाद थोड़ी सी आइसक्रीम तो बनती है। और अगर आपको याद है तो पिछले एपिसोड में आयान ने अपनी आइसक्रीम खाने के इरादे साफ कर दिए थे। तो आयान के पेरेंट्स आयान का दिल कैसे तोड़ते? तो आयान को आखिरकार आइसक्रीम मिल ही गई। ज्यूरिक की ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, क्या बात है आयान। आज अगर आप कुछ और भी चाहते तो वो भी आपको मिल जाता। एक तरफ आयान को मिली उनकी ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तो दूसरी तरफ अर्जुन को मिली उनकी टाई हार्ट फैन। She know you from series or from movie, from Indian movie? Movie and to movie. Eine Ranil von Moment bitte. Tara und Tara. Okay, no problem. Thank you so much. Have fun. Oh, nice. मतलब कोई भी एक्टर कहीं पर भी चला जाए, अगर उसे प्यार ना मिले तो वो चीज़ अधूरी रहती है। और मुझे लगता है कि मैं कितनी बार कहीं मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, वहाँ पर भी लोग आपको जानते हैं, दे कम अप टू यू, दे क्लिक पिक्चर्स, दे से नाइस थिंग्स टू यू एंड दे वॉच योर शो। सो आई थिंक इट्स जस्ट सच अ ग्रेट फीलिंग। वैसे आप भूल गए हैं, लेकिन हमें याद है, और वो ये बात कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका मुंह मीठा करवाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता दें कि वो वादा हम पूरा जरूर करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ SBS ओरिजिनल्स के सास, बहू और स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। अच्छे लगते हैं जब राम और प्रिया रोमांटिक हो जाते हैं। जी हाँ, कई बार ये ना चाहते हुए भी जब सिचुएशन में फंस जाते हैं तो और भी कमाल होता है। अब देखिए ना, वही ट्रेडमार्क स्टाइल में उतरी सीढ़ियों से प्रिया, पैर फिसला, पकड़ा हमारे राम बाबू ने, और फिर वो RK वाला पोज। अब ये मत पूछेगा कौन से RK वाला पोज, वो आपकी मर्जी है। इट कुड बी राज कपूर, इट कुड बी रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, या फिर रणबीर कपूर। टेक योर पिक। सीरियल में तो भाई अक्सर ऐसा होता है ना, शादी ब्याह और फंक्शन तो ये किसी और का होता है ना, जब
तो भाई फोकस तो पूरा हीरो हीरोइन पर ही होता है। सारा और विक्रांत की मेहंदी का फंक्शन है, जिसके लिए आज घर का हर सदस्य एकदम चकाचक लग रहा है। लाल रंग की ड्रेस में प्रिया कह ढा रही है, तो वहीं मिस्टर राम कपूर भी आज ना क्या लग रहे हैं। उधर सीढ़ियों से उतर रही थी प्रिया, तो नीचे से राम की नजरें प्रिया पर से हट ही नहीं रही थी। उसी बीच हो गया एक हादसा। प्रिया का पैर फिसला, लेकिन वो गिरेगी नहीं, क्योंकि उसे बचाने के लिए राम जो हाजिर हो गए। जैसे ही राम और प्रिया के बीच आर के मूवमेंट हुआ, तो ऊपर से फूल भी बरसने लग गए। अब भी गिरना तो ठीक था, लेकिन फूल बरसना ये तो अचानक नहीं हो सकता है ना। लेकिन जब हो गया तो अच्छा भी लग रहा है कि घर के बाकी लोगों को ये देखकर कि राम और प्रिया नजदीक आ गए हैं। अब मेहंदी के इस फंक्शन में डांस भी है। क्या आप जानते हैं राम और पीहू यहाँ पर ना डांस की जुगलबंदी करेंगे। अब भी पिता और बेटी के बीच जैसे बाकी की बातें कॉमन है ना, तो डांस भी कॉमन है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और फिर डांस करते हैं। प्रिया जब जब राम को और पीहू को एक साथ देखती है उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बताना चाहती है राम को कि पीहू उसकी बेटी है। खैर प्रिया कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये तो राम को पता चल ही जाएगा। लेकिन सोचिए जब उसे पता चलेगा ना, तो वो नाराज तो होगा कि आपने उससे इतनी बड़ी सच्चाई छुपा कर रखी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। SBS ओरिजिनल्स है, ऐसे में SBS ओरिजिनल रिपोर्ट तो बनती है। SBS ओरिजिनल्स के साथ आज हम करने वाले हैं थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। स्टोरी में हीरो हो या ना हो, स्टोरी हीरो होनी चाहिए। सो दिस इज माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि लाइफ की स्टोरी में कोई हीरो हो ना हो, चाहे फिर वो कोई हीरोइन हो ना हो, मतलब बेसिक पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, बट तुम्हारी स्टोरी, तुम कैसे उस अपनी लाइफ को जीते हो, दैट इटसेल्फ शुड बी अ हीरो थिंग, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई फॉलो वेरी स्ट्रांगली। ये पूरा एक कंप्लीट थॉट है और ये मेरे ख्याल से सबको लाइफ में ये अपनाना चाहिए। तू तेरा देख, इसका मतलब है कि जज नहीं करना चाहिए, पहले अपने आप को देखना चाहिए। हर चीज़ में पहले अपने आप को देखना चाहिए। किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि परफेक्ट कोई होता नहीं, क्या आप परफेक्ट हो जो आप बोल रहे हो। इसलिए तू तेरा देख, मतलब भाई तुम अपना देख लो। जब सब अपना अपना देखेंगे तभी एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छी दुनिया बनेगी। इसलिए तू तेरा देख। ये
अच्छा, बड़ा मज़ा आता है जब कभी कभी आप ये थीम ड्रेसिंग करते हैं ना, जैसे आज हम वो छैया 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 वाले मोड में हैं, तो बस हमारी तरह हमारी प्रीता भी एक मोड में है, नॉट दिल से वाला मोड बट इट इज़ चांदनी वाला मोड। भाई उनकी एनिवर्सरी है और उनका मन कर रहा है चांदनी बनने का, तो बस बन गई वो। प्रीता का जरा आज रूप तो देखिए, इस सफेद रंग की चमचमाती साड़ी में वो आज चांदनी से कम नहीं लग रही है। प्रीता इतना सज धज कर आखिर कहाँ जा रही है? अब भाई देखिए, वो कहीं नहीं जा रही है बल्कि उसके घर कोई आ रहा है। करण उर्फ आज का अर्जुन, उसने यहाँ पर एंट्री ले ली है क्योंकि अर्जुन को न्योता जो मिला है प्रीता और ऋषभ की वेडिंग एनिवर्सरी का, जिसके लिए आज वो यहाँ पर आया है। अब इस एनिवर्सरी में बहुत कुछ ऐसा होगा ना जो देखकर आपको लगेगा कि वाह क्या कमाल की पार्टी थी। पार्टी में अर्जुन जब जब प्रीता के सामने आएगा ना, वो तानों की बौछार करेगा और वहीं ही बातों बातों में न जाने क्यों अर्जुन ऐसा कह देगा ऋषभ से कि आज तो प्रीता इतनी नाराज हो जाएगी तुमसे कि तलाक हो जाएगा। अब इस बात पर घर के सभी लोग चौंक तो जाएंगे, लेकिन प्रीता सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर अर्जुन चाहता क्या है। खैर लूथराज की खुशी में वो शामिल हुआ है तो वो खुश भी है क्योंकि आज एक बार फिर से वो अपने परिवार से जो मिल रहा है। भाई सीरियल मुस्कुराने की वजह तुम हो में एक्चुअली में लगने लगा है कि कथा को उसके मुस्कुराने की वजह मिल ही गई है। देखिए ना, शादी के बाद पहला मौका हरियाली तीज का और थोड़ा संभल कर कथा आप माँ बनने वाली है, लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ है ना हमारे हीरो उनको संभालने के लिए। शादी के बाद गाथा की ये पहली हरियाली तीज है और भाई जब तीज का त्योहार आता है ना तो लेडीज को क्या चाहिए, 16 श्रृंगार और क्या, इस सज धज कर नाच गाना करना है और इंतजार करना है कि पूजा करके एक कब तीज का व्रत खोले। लेकिन जब बात टीवी के तीज के फंक्शन की आती है ना तो सबसे पहले वहाँ पर हीरो और हीरोइन का डांस होता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है एक कबीर और गाथा का। मेरी शादी हुई है और शादी के तुरंत ही बाद तीज आ गई और बहुत ही प्यारा सा ये माहौल है और इस माहौल में आप थोड़ा थोड़ा रोमांस भी देखोगे बिटवीन कथा एंड कबीर। हमारे रोमांस पीरियड का बिगनिंग आप कह सकते हो और या वी विल, और आप ऐसे ही देख सकते हैं हम कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीने हो गए, अभी शॉट दे के आए और आपके पास डायरेक्ट आए हम इंटरव्यू देने। आप देख रहे हैं कितने मेहनती हैं हम। फास्ट हम दोनों ने रखा एक दूसरे के लिए, क्योंकि सिर्फ लड़की ही क्यों करे, लड़के भी करने चाहिए। Why should girls have all the fun? Yeah.
ये डांस करते करते गाथा का पैर फिसल गया, लेकिन पति के रहते भला उसे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब गाथा तुम मम्मी बनने वाली हो, तो ऐसे में तुम्हें ना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, ये डांस वांस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनकी गलती नहीं है, ये यहाँ से थोड़ी पैदल है। और वैसे भी आपके ससुराल में सासू माँ है, ननंद है, देवरानी है, जेठानी है, तो ये सब है ना डांस करने के लिए। आपको तो सिर्फ बैठकर एंजॉय करना है। लहरिया हमारा थीम है, सो वी हैव लहरिया का दुपट्टा और हरियाली तो मतलब ग्रीन तो पहनना ही, तो वी एडेड ग्रीन इन दिस। और बाकी आप देख सकते हो कि मैं रेनबो बन गई हूँ। आई हैव एवरी कलर ऑन माई ड्रेस एंड आई लव इट। तीज में हम लोग पति के लिए फास्ट रखते हैं और भूखे रहते हैं और पूरा श्रृंगार करके रखते हैं। सबसे यूनिक चीज़ क्या है इसमें कि ये ग्रीन कॉन्ट्रास्ट और ये येलो ऑरेंज मतलब लाइक मुझ पे बहुत खिलता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये कलर। हर फंक्शन में ऐसी बांधनी साड़ी, लहरिया साड़ी ये पहनते हैं, तो दैट्स अ ट्रेडिशनल क्लोथ जो हमारे राजस्थान तरफ में पहना जाता है। तो याद रखना, अगली बार से कोई भी सेलिब्रेशन हो ना, जरा संभल कर रहना, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान भी है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।